हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने ही चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों आज दो क्वेश्चन महत्वपूर्ण लेकर आए हुए हैं जो कि चल कुंडली धारामापी से संबंधित है। धारामापी पहला क्वेश्चन दोस्तों, चल कुंडली धारामापी की सुग्राह्यता से आप क्या समझते हैं। इसके लिए व्यंजक लिखिए और इसकी सुग्राह्यता किन किन कारकों पर निर्भर करती है और किस प्रकार निर्भर करती है लिखिए, है ना। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों, इसको अपन विधिवत समझेंगे, है ना। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया दोस्तों कि चल कुंडली धारामापी क्या है, इसका सिद्धांत, इसकी रचना, डायग्राम, सब कुछ दोस्तों सचित्र समझाया था मैंने। आप उसे देख लें तो आपको फार्मूला पता हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर व्यंजक नहीं निकालेंगे, केवल यहाँ पर फार्मूला का यूज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखना आपको चल कुंडली धारामापी की सुग्राह्यता। इसको परिभाषा देना दोस्तों कि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न विक्षेप को धारामापी की सुग्राह्यता कहते हैं। मतलब दोस्तों कुंडली है, जब उसमें हम कोई एकांक धारा या निश्चित धारा प्रवाहित करते हैं तो दोस्तों उसमें कुछ ना कुछ क्या होता है, विक्षेप होता है, और इस विक्षेप को ही बोलते हैं दोस्तों धारामापी की सुग्राह्यता। ठीक है ना। मतलब कोई आपके पास कुंडली है और उसमें जब हम एकांक धारा प्रवाहित करेंगे तब उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, विक्षेप होगा, तब दोस्तों अपन क्या बोलेंगे, उसे धारामापी की सुग्राह्यता। अब परिभाषा तो आप समझ गए। अब दोस्तों क्वेश्चन क्या कहता है, सुग्राह्यता से आप क्या समझते हैं, इतना आंसर हो गया आपका। इसके लिए व्यंजक लिखिए। ठीक है, तो दोस्तों मान लेते हैं कि यदि धारामापी में आई धारा प्रवाहित हो रही हो, आई धारा प्रवाहित हो रही हो तथा कुंडली पर उत्पन्न विक्षेप थीटा हो, कितना दोस्तों, थीटा हो, तो बताइए, आप यदि सिद्धांत पढ़े होंगे तो फार्मूला याद होगा दोस्तों कि आया था फार्मूला आई बराबर सी बटे एन बी ए इंटू थीटा। ये मैंने फार्मूला निकाला था। ये कहाँ से फार्मूला निकाला था दोस्तों, तो ये मैंने सिद्धांत बताया था आपको, विधिवत समझाया था, है ना। आप यदि ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके पहला वाला वीडियो दोस्तों वही था कि सिद्धांत क्या है। अब दोस्तों इससे मैं यदि सूत्र निकालना चाहूँ, अब चूंकि देखिए सुग्राह्यता का फार्मूला क्या होता है, थीटा अपान आई, इसको अपन सेट करना है, तो इसको कर देते हैं आई बटे थीटा कर दें, और ये सी बटे एन बी ए। ठीक है। अब दोस्तों हमको क्या निकालना, सुग्राह्यता के लिए फार्मूला निकालना है, तो इसको उल्टा कर देता हूँ। थीटा बटे यदि आई कर दूँ तो ये एन बी ए बटे सी होगा, हो जाएगा कि नहीं, उल्टा हो जाएगा। अब दोस्तों चूंकि आपको पता होगा कि सुग्राह्यता एस बराबर कितना होता है, थीटा बटे आई, तो इसको मैं लिख सकता हूँ आई बराबर एन बी ए बटे सी। अब ये आगे दोस्तों व्यंजक, इतना ही लिखना है, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं। जो पेपर क्वेश्चन में पूछा जाएगा दोस्तों, जितना पूछा जाए उतना ही आपको लिखना है। अब दोस्तों इसकी निर्भरता अपन को लिखना है, तो निर्भरता में क्या क्या लिखना है दोस्तों समझिएगा। निर्भरता किस किस पर निर्भर करता है, तो पहला दोस्तों समझिएगा एन है ना, एन है मतलब फेरों की संख्या, फेरों की संख्या एन पर। ठीक है, पहला कंडीशन। इसका डिटेल बताता हूँ कैसे लिखना है। दूसरा दोस्तों बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है। और तीसरा दोस्तों ए क्या है, कुंडली का क्षेत्रफल है, कुंडली का क्षेत्रफल है। ठीक है। और दोस्तों चौथा ये सी क्या है दोस्तों, तो ये दोस्तों सी है निलंबन तार की प्रकृति, तार की प्रकृति। ठीक है। अब दोस्तों जब भी जो चीज ऊपर होता है उसको बढ़ाएंगे तो प्रोपोर्शनल मतलब समानुपाती होगा, तो ऊपर वाले को बढ़ाने पर हमेशा बढ़ता है और नीचे वाले को बढ़ाने पर हमेशा घटता है। तो कैसे लिखना है कि यदि कुंडली में फेरों की संख्या अधिक है तो सुग्राह्यता का मान अधिक होगा। क्या दोस्तों, यदि कुंडली में फेरों की संख्या अधिक है तो सुग्राह्यता का मान क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है ना। दूसरा दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी पर इसको कैसे लिखना है, यदि कुंडली का क्षेत्रफल अधिक है, यदि कुंडली के चुंबकशीलता अधिक है, या दोस्तों चुंबक अधिक चुंबक शक्तिशाली है,
कहने का मतलब यदि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक है तो सुग्राह्यता अधिक होगी, इतना आप लिख लें। मतलब चुंबक यदि शक्तिशाली है तो उसकी सुग्राह्यता क्या होगी, अधिक होगी। तीसरा नंबर दोस्तों, कुंडली का क्षेत्रफल ए। अब दोस्तों इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, सीधा संबंध है। मतलब यदि कुंडली का क्षेत्रफल अधिक होता है तो धारामापी की सुग्राह्यता क्या होगी, अधिक होगी, है ना। अब दोस्तों निलंबन तार की चौथा नंबर है तार की प्रकृति। यदि दोस्तों निलंबन तार के लिए एकांक ऐंठन का गुण कम है तो धारामापी की सुग्राह्यता अधिक होगी। मतलब ये सी दोस्तों एकांक ऐंठन है, इसका मान यदि कम है तब ये बढ़ेगा, लेकिन दोस्तों यदि इसका मान अधिक है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सुग्राह्यता में कमी हो जाएगी। तो निर्भरता है आपको फार्मूले से ही निकालना है, कहीं याद नहीं करना है आपको कि कहाँ से आ जाएगा निर्भरता। ये तो बड़ा क्वेश्चन खतरनाक आ गया, अब क्या करें। तो आपको दोस्तों निर्भरता कहाँ से निकालना है, फेरों की संख्या, जैसे फार्मूला है एन है तो फेरों की संख्या, बी है तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ए है तो क्षेत्रफल, और सी क्या है दोस्तों, चालक तार की प्रकृति के लिए ऐंठन आघूर्ण, है ना। तो समझिएगा जो कि फास्फोरस ब्रांच की पत्ती की बनी होती है दोस्तों, पतली पत्ती होती है, मैंने बताया था फास्फोरस ब्रांच की पतली पत्ती से जो कुंडली होती है क्या लटकी हुई होती है ना। तो वो डायग्राम भी मैंने बताया था पूरा सा, चल कुंडली मापी को पूरा सिद्धांत समझाया था आपको। आशा करता हूँ कि वो चीज़ें आप समझे होंगे, है ना। तो इस प्रकार दोस्तों किस किस पर, फेरों की संख्या पर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर, कुंडली के क्षेत्रफल पर और तार की प्रकृति पर। अब दोस्तों अपन चर्चा करने वाले हैं इसी चल कुंडली मापी की विशेषताएं, क्योंकि क्वेश्चन का पूरा आंसर तो हो गया दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि चल कुंडली मापी धारा मापी की 4 विशेषताएं, तो उनको भी अपन को समझ लेना है, ताकि दोस्तों वीडियो थोड़ा सा छोटा रहता है। कई लोग कहते हैं कि सर आपके चैनल में थोड़ा सा लंबा वीडियो होना चाहिए तब व्यूज आते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे हर बार बताता हूँ कि मैं एक छोटा सा मोबाइल है मेरा, मतलब सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है दोस्तों, उसी सस्ते मोबाइल से मैं आपके कोर्स को पूरा करा रहा हूँ, है ना। दोस्तों वीडियो का क्वालिटी भी अच्छा नहीं है, मैंने आप लोगों को बताया है कि कुछ दिन बाद दोस्तों जैसे मेरे पास व्यवस्था होगा मैं आपके लिए बेहतरीन कंटेंट और अच्छे वीडियो लाऊंगा। लंबे वीडियो का मतलब लंबे समय का वीडियो रहेगा, है ना, और दोस्तों समय से वीडियो मिलेगा। लेकिन आपको पता होगा कि मेरा संस्था चल रहा है, संस्था में दोस्तों मैं ऑलरेडी बहुत बिजी रहता हूं, लेकिन फिर भी समय निकाल कर आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत क्या है कि हेल्प कर देता हूं और वीडियो बना देता हूं। इसलिए दोस्तों जितना भी हो सके आप लोग हेल्प करिए और पढ़ाई करिए, है ना। ये मत देखिए कि वीडियो कैसा है, समझाने की तरीका समझिए। यदि समझ नहीं आता दोस्तों तब बताइए, क्योंकि मैं 100% कोशिश करता हूं कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं अपन धारामापी की 4 विशेषताओं पर। तो ये रहा दोस्तों 4 विशेषताएं, मैंने यहाँ पर 5-6 विशेषताएं लिखा, लेकिन आप लोगों को 4 विशेषताएं याद करना है कि चल कुंडली धारामापी की दोस्तों विशेषताएं कौन कौन सी है। तो पहला याद करना है, इसे किसी भी स्थिति में रखकर प्रयोग कर सकते हैं। मतलब दोस्तों इसे हम किसी भी स्थिति पे रख सकते हैं, है ना। बस दोस्तों चुंबक होना चाहिए तभी तो चल कुंडली धारामापी होगा, है ना। तो दोस्तों इसकी 4 विशेषताएं याद करना है, इसे किसी भी स्थिति में रखकर प्रयोग कर सकते हैं, इस पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव कम पड़ता है। मतलब दोस्तों कहीं भी रखा हुआ है तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव कम पड़ेगा। इसकी सुग्राह्यता अधिक होती है, इसकी सुग्राह्यता क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। इसे अमीटर और वोल्ट मीटर में परिवर्तित कर सकते हैं, इसके दोलन शीघ्र समाप्त हो जाते हैं, इसमें धारा विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होती है ना, अतः संकेतक द्वारा धारा का मान सीधे ही पढ़ा जा सकता है। ये सिंपल है दोस्तों, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें और थोड़ा बहुत याद कर लें। जैसे दोस्तों समझाने का तरीका कहाँ रहता है, अच्छा जहाँ व्यंजक होता है। सॉरी दोस्तों थोड़ा सा आपको यहाँ पर 1 सेकंड का अंधेरा आ गया होगा, क्योंकि लाइट चला जाता है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो बनाने में भी प्रॉब्लम हो जाता है ना। तो दोस्तों समझाने का मैं बात कर रहा था कि समझाना कहाँ जरूरी होता है, जहाँ व्यंजक होता है, डायग्राम होता है, उसको समझाना बहुत आवश्यक होता है। लेकिन दोस्तों ये विशेषताएं हैं, इनको थोड़ा सा आप याद कर लें, है ना, ताकि दोस्तों आप लोगों को यदि आ जाए तो बन जाता है। तो दोस्तों क्या है कि ये महत्वपूर्ण से क्वेश्चन नहीं है, पर फिर भी दोस्तों आप लोगों को सिलेबस में पूरा कवर करा रहा हूँ, ताकि कई बच्चे बोलते हैं सर आप पूरा कोर्स कराया करिए, तो मैं कोशिश करता हूँ कि पूरा कोर्स आपको क्लियर हो जाए। तो दोस्तों आप लोगों ने 2 क्वेश्चन देखा, पहला क्वेश्चन महत्वपूर्ण था, है ना, कि धारामापी की सुग्राह्यता से आप क्या समझती हैं, इसके लिए दोस्तों व्यंजक निकाला था। तो धारामापी की सुग्राह्यता क्या कहलाती है दोस्तों, कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न विक्षेप को धारामापी की सुग्राह्यता कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों आप लोगों को विधिवत समझ में आ गया होगा। तो फिर चलते हैं दोस्तों, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा,
नए चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।